अध्याय 16वां। दैवी और आसुरी संपदा। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान बोले, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान के लिए तथा योग साधना के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा, दान देना, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, तप, सरलता, सत्यपरायणता, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांतिप्रियता, किसी की निंदा न करना, समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ विहीनता, स्वभाव में मधुरता, लज्जाशीलता, चित्त की स्थिरता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति द्रोह भाव न रखना और अपनी पूज्यता का अभिमान न करना, ये सभी, हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे अर्जुन, पाखंड, गर्व और अभिमान तथा क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान, ये आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपदा मुक्ति देने वाली और आसुरी संपदा बंधन में बांधने वाली मानी गई है। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। दैवी और आसुरी संपदा अच्छी और बुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तीनों गुण इस जगत में विद्यमान रहते हैं। जीवों को दैवी या आसुरी संपदा अकारण नहीं मिलती, बल्कि इसका निर्धारण कर्म के नियम के अनुसार होता है। फिर यह भेद न अपरिवर्तनशील है और न ही सर्वव्यापक। मनुष्यों में दोनों संपदाएं एक साथ ही हो सकती हैं। जब तक हम इस गुणमय संसार में हैं, कोई भी पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। इसलिए मनुष्य को दैवी और आसुरी संपदा के अपने अंदर होने का ध्यान रखते हुए पहली को बढ़ाने और दूसरी को हटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह तीनों गुणों से छुटकारा पाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। दैवी प्रकृति वालों के विषय में विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है। अब तुम आसुरी प्रकृति वालों के बारे में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते। इनमें न तो पवित्रता होती है
न नेक आचरण होता है और न इनमें सत्यपरायणता ही होती है। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। ऐसे लोगों का कहना है कि संसार असत्य और आश्रय रहित है तथा यह संसार बिना ईश्वर के चल रहा है। स्त्री पुरुष के संयोग से लोक पैदा होते हैं और इसका कारण केवल काम है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। ऐसे विचार से बंधे हुए ये मंद बुद्धि वाले लोग, जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे संसार का अहित चाहने वाले निर्दयी जगत के विनाश के लिए पैदा होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं पर आश्रित दंभ, मान और मद से युक्त ये लोग अज्ञानता के कारण मिथ्या विचारों और मिथ्या आचरण को ग्रहण करके अपवित्र कर्मों को करने का संकल्प लिए फिरते हैं। चिन्तामय परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। मृत्यु काल तक रहने वाली असंख्य चिंताओं को धारण किए हुए विषय भोगों का भोगना ही जिनका मुख्य उद्देश्य है और जिनका मत है कि ये भोग ही परम सुख हैं, वे लोग सैकड़ों इच्छाओं के जाल में फंसकर तथा काम और क्रोध में विवश होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि का संग्रह करने की कोशिश करते हैं। इदमध्ये मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है और अब उस इच्छा को पूरा कर लूंगा। आज यह धन संपत्ति मेरी है और भविष्य में वह धन संपत्ति भी मेरी होगी। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं तथा मैं ही सिद्ध, बलवान और सुखी हूं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनी हूं और ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। अज्ञान से मोहित लोग इस तरह कहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में बंधे हुए, काम भोगों में अत्यंत आसक्त ये लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता
यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी, धन और मान के मद में ग्रस्त ये लोग विधि विधान का पालन न करते हुए अभिमानपूर्वक केवल नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रदिष्वन्तोऽभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध के वश में होकर ये ईर्ष्यालु लोग अपने शरीर में तथा अन्य सभी के शरीरों में स्थित मुझसे अर्थात परमात्मा से घृणा करते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। सबसे द्वेष करने वाले क्रूर तथा संसार में नराधम लोगों को मैं बार बार केवल आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनियों को ग्रहण करने वाले ये मूढ़ लोग मुझको प्राप्त नहीं होते, बल्कि नरकों में ही और अधिक नीची गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त करता है। गीता में हमें आसुरी अवगुणों, विशेष रूप से काम, क्रोध और लोभ से मुक्त रहने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है, इसलिए सभी इन दुर्गुणों से मुक्त होने की आशा कर सकते हैं। सबसे बड़े पापी के लिए भी परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना, धर्म आचरण को अपनाना और अंत में परम पद को प्राप्त कर लेना बिल्कुल असंभव नहीं है, जैसा कि गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे ना कोई सिद्धि, ना सुख और ना परम गति ही प्राप्त होती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका प्रमाण शास्त्र ही है। ऐसा जानकर तुम्हें शास्त्र के विधान द्वारा कहे गए कर्म को ही करना चाहिए। मनुष्य जीवन की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली तो यह कि आरंभ में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, फिर अपना आचरण शास्त्रों में निर्धारित नियमों के अनुसार सुव्यवस्थित करे और अंत में अपने अंदर ही गहरी डुबकी लगाकर आंतरिक प्रकाश प्राप्त करे और इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर ले।
इस प्रकार दैवी और आसुरी संपदा नामक 16वां अध्याय समाप्त होता है।